की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत दिन बाद आप लोगों का पुनः संग प्राप्त हो रहा है और मैं आश्चर्यचकित था। आप लोगों को पॉइंट याद है, मुझे याद नहीं है मैंने पिछली कक्षा में क्या बोला। लेकिन आप लोगों को इतने पॉइंट्स याद है, ये आपको विशेष कृपा है भगवान की। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि बुद्धिमत्ता की एक निशानी है कि किसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज हाउ शार्प मेमोरी वन हैज। जिसकी जितनी ज्यादा स्मरण शक्ति ज्यादा है वो बुद्धिमत्ता की निशानी है। तो पहली बात तो है कि कृष्ण भावनामृत में जो कुछ हम सीखते हैं वो पालन करने के लिए सीखते हैं, लेकिन यदि याद ही नहीं रहेगा तो पालन कैसे करेंगे। तो याद रखना भी जरूरी है, नोट्स बनाना भी जरूरी है। इस्कॉन में आने के पहले हम बहुत सारे भागवत कथा में जाया करते थे और भी जगह जगह जाया करते थे, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पहली बार देखा कि कॉपी पेन लेकर के श्रोता लोग कक्षा में बैठते हैं। ये पहली बार हमने इस्कॉन में आने के बाद देखा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत ही गंभीर विषय है आजकल। और आधुनिक जमाना हो गया है, भक्त लोग मोबाइल में भी नोट्स बनाते हैं, लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि याद रखना और उसको पालन करने की चेष्टा करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग में प्राय हम जब भी भगवत गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों का श्रवण करते हैं तो बहुत आसानी से कृष्ण भक्ति समझने में हम सक्षम बनते हैं। नहीं तो अलग से हम प्रयास करेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बहुत दिन बाद उज्जैन में आया हूँ और आज मंगला आरती में जब गया था तो एक विचार मेरे मन में आया। जब मंगला आरती में पट खोलते हैं तो 4 ऑल्टर हमारे यहाँ उज्जैन में एक साथ खोलते हैं। गौर निताई, राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो उसमें 4 पुजारियों को एक साथ शंख बजाना होता है। तो 4 पुजारी जब एक साथ शंख बजाते हैं, यदि एक आध पुजारी ठीक से नहीं भी बजा पाता तो उसकी गलती उसमें छुप जाती। लेकिन मंगला आरती के बाद सेकंड आता है नरसिंह आरती। उसमें एक ही पुजारी को शंख बजाना होता है, अकेले को। उसमें यदि वो नहीं बजा पाता है तो सबके सामने बड़ा सम्मान की हानि हो जाती है। तो मैं सोच रहा था कि देखो भक्तों के संग में कितना आसान है। जब 4 लोग एक साथ कोई क्रिया कर रहे हैं तो भक्त लोगों के साथ में कोई छोटा व्यक्ति भी है, कोई इतना सक्षम नहीं है, उसकी गलती भी छुप जाती है। लेकिन अगर अकेले हम प्रयास करेंगे तो बहुत कठिन है भक्ति। तो भगवत गीता पढ़ना या आध्यात्मिक जीवन में कोई भी क्रिया करना, उसमें भक्तों का संग बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रों में बताया है, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। साधु संगे, साधु संग में भगवान का नाम लेना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस तरह हम लोग प्रयास करेंगे भगवत गीता पढ़ने का। अभी जो चतुर्थ अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। ज्ञान तो बहुत कुछ है। एक बिल्ली को भी ज्ञान होता है कि कब अंदर घुसना है और कैसे दूध पीना है, उसको भी ज्ञान है। एक कुकुर को भी ज्ञान है कि उसका क्षेत्र कौन सा है, उसके क्षेत्र में कोई घुस जाता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है। एक चोर को भी ज्ञान है कि कैसे चोरी करना है, पकड़ा नहीं होना है। लेकिन दिव्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमारी आत्मा को इस भौतिक कलमश से बाहर निकालने में सक्षम हो, जो आत्मा का ज्ञान हो, जो कृष्ण संबंधी ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो ये चतुर्थ अध्याय वो दिव्य ज्ञान बताता है और इसकी शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण खंड से होती है, जहाँ परंपरा की महत्वता को बताया गया है। देखिए, इस पूरे संसार में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, हर व्यक्ति स्वार्थपरायण है। हर व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है। और इसके कारण हम देखते हैं कि
पूरे समाज में जितनी भी मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए, अगर आप स्वार्थी हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन डबल स्वार्थी होगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही वही शिक्षा ली है। एक चोर को एक दिन ये विचार आया कि हमको शादी करना चाहिए। जब चोर को विचार आया कि शादी करना चाहिए, तो उसको तो एक चोरनी से शादी करना पड़ेगा, तभी तो उनका व्यापार अच्छा चलेगा। एक से भले दो। तो उन्होंने एक चोरनी ढूंढ ली। ये चोर और चोरनी दोनों ने शादी करी। अब कुछ समय बाद उनको संतान हुई। जब संतान हुई तो उस संतान का हाथ इस तरह से छाती से चिपका हुआ था। नर्स, डॉक्टर बड़े परेशान थे, और इस तरह बच्चा है, इसका छाती से हाथ चिपका हुआ है। चोर और चोरनी दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, देखो हमने इतनी चोरी की है, इसके फलस्वरूप हमको ये नतीजा मिला है, हमारा बच्चा जो पैदा हुआ है उसका हाथ इस तरह छाती से चिपका हुआ है, अब हम क्या करेंगे। तो उनके परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति थे, और भी बड़े चोर थे, वो डाकू थे शायद। उनको बुलाया गया कि अरे आप समाधान कीजिए। उन्होंने बोला कि मैं इस प्रॉब्लम को शायद थोड़ा समझ रहा हूँ। उन्होंने अपनी जेब में से एक 2000 का नोट निकाल करके बच्चे के सामने रखा। जैसे ही सामने रखा, उस बच्चे ने अपना हाथ खोल दिया, 2000 का नोट ले लिया। उस बच्चे के हाथ में क्या था? नर्स की चेन थी। पैदा होते से नर्स की चेन छुपा करके ऐसे रखा हुआ था। जब 2000 का नोट मिला तो चेन छोड़ करके नोट ले लिया। तो बचपन से ही क्या सीखा? चोरी करना सीखा, क्योंकि माता पिता नाना बुआ सब चोर थे। तो इस तरह स्वार्थ परायण ये परंपरा है। जिस परंपरा में हम आते हैं वही क्वालिटी हम ले लेते हैं। अभी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दिव्य परंपरा क्या है, दिव्य ज्ञान की परंपरा क्या है। यदि हमें दिव्य ज्ञान लेना है तो कौन सी परंपरा से हमें जुड़ना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि आज हमको एक दुकान खोलनी है, चाट पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, जलेबी, पोहा, ये सारी चीजों की हम एक दुकान खोलेंगे, लोग बाग आएंगे, नाश्ता करके जाएंगे। तो उस व्यक्ति के लिए कितना कठिन काम होगा, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी दुकानें ऑलरेडी हैं। उनके बीच में दुकान खोलना, नया कंपटीशन बिल्डअप करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन मान लीजिए उसी व्यक्ति को पता पड़े कि उसके पूर्वज हल्दीराम थे। आपने हल्दीराम ब्रांड सुना होगा, सभी शहरों में हल्दीराम की दुकान होती है। उसको पता पड़े कि उसके पूर्वज हल्दीराम थे, हल्दीराम ब्रांड उसके परिवार का ब्रांड है। अब उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। अब वो जहां जाएगा उसको बस हल्दीराम का बोर्ड लगाना है और कस्टमर अपने आप आते जाएंगे। ये परंपरा का फल होता है। हम जिस परंपरा में आते हैं, उस परंपरा की फैसिलिटीज, उस परंपरा के गुण, उस परंपरा की महत्वता से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पर परंपरा पर बल दे रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा के वब्रवीत। भगवान बोलते हैं कि मैंने ये आध्यात्मिक ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया? विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन विवस्वान है? विवस्वान सूर्य। है सूर्य देव। जैसे यस। कि सूर्य देव है, एक ग्रह है, उस ग्रह को चलाने वाले, उस ग्रह के अधिपति कौन है? विवस्वान। ये विवस्वान को भगवान ने इस मनवंतर की शुरुआत में ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। और फिर विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु जो इस मानव समाज के प्रथम व्यक्ति होते हैं, वो मनु है। उनसे मानव की संदृष्टि होती है। मनु मतलब मानवों के पूर्वज, मानव मतलब मनु के वंशज। वो मनु को विवस्वान ने ये ज्ञान दिया। मनु ने किनको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन थे? एक महान राजा थे। तो भगवान बता रहे हैं कि ये गीता अर्जुन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो अभी मैंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई कि अरे अब तुम्हें मैं एक मनगढ़ंत कहानी सुना दूं जिससे तुम युद्ध कर लो और मेरा मेरा साधन हो जाए। मैं जो चाहता हूँ युद्ध करवाना, युद्ध हो जाए, ऐसा नहीं है। कई लोग अपने मनोकाल्पनिक धर्म बनाते हैं। जब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, जैसे कि
ये अभी मैं 2-4 दिन पहले जब मायापुर में था, तो एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनके गाँव में एक बाबा आए और वो बाबा बोलते हैं कि अरे आपके घर में संतान नहीं है, आप हमको थोड़ा-सा पैसा दे दीजिए, आपके घर में संतान हो जाएगी। उस व्यक्ति ने उनको पैसा दे दिया, वो बाबा बैग में पैसा भर के गायब हो गया। अब आपके यहाँ जो संतान हो नहीं हो, उनको उनका पैसा मिल गया, वो चले गए। ये होता है मनोधर्म, कली धर्म। ऐसा धर्म भगवान ने नहीं बताया कि अरे अर्जुन को लड़वाना है तो कुछ भी एक मनगढ़ंत कहानी बना करके कि नहीं आप तो शरीर नहीं, आप आत्मा है, सबको मार दीजिए, हमारा काम सिद्ध कर दीजिए और फिर बाद में आपका जो हो आप जानिए। ये मनोधर्म को भगवान नहीं बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये भगवद गीता का ज्ञान बहुत पौराणिक है। ये मनवंतर की शुरुआत में मैंने सूर्य देव को दिया था और सूर्य देव ने इसको मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस कारण से ये भगवद गीता का ज्ञान जो इतने महत्वपूर्ण लोग जिनने सृष्टि की शुरुआत की, ऐसे लोगों को मैंने ये ज्ञान दिया था और वही ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, जिसका तुम श्रवण करके ये डिसाइड कर सकते हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यहां से एक और चीज सीखनी है। भगवान ने राज ऋषियों को ये ज्ञान दिया। राज ऋषि कौन होते हैं? राज ऋषि मतलब राजाओं के बीच में जो ऋषि है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। जो राज ऋषि हैं, देखने में राजा हैं लेकिन भाव से ऋषि हैं, ये होता है राज ऋषि। जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के निर्देश पे शासन करते हैं, उनको बोला जाता है राज ऋषि। पहले के जमाने में हम लोग देखा करते हैं, कई बार कुछ मूवीज में या टीवी में दिखाते हैं कि अरे बड़े बड़े राजा हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, सामने युवतियां नृत्य कर रही हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं और ऐसे राजा प्रजा पे अत्याचार करते हैं। ये राजा कलियुग के राजा हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक वैदिक धर्म के राजा हुआ करते थे, वो बड़े ही धर्मपरायण हुआ करते थे। उनको राज ऋषि बोला है। भगवान ने उन लोगों को भगवद गीता का ज्ञान दिया। हम जब भगवद गीता किसी को देते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो बाबा साधुओं का काम है, हमारी तो घर गृहस्थी है, हमारा तो परिवार है, आप लोगों को तो कुछ काम नहीं, आप तो मंदिर में रहते हैं, आप लोग क्या समझेंगे, हमें क्यों गीता पढ़ा रहे हैं। तो उनको ये श्लोक पढ़ाना चाहिए, 4:2 चतुर्थ अध्याय का 2nd श्लोक। भगवान ने ये गीता का ज्ञान किसको दिया? राज ऋषियों को दिया, जिनको पूरी पृथ्वी संभालने की जिम्मेदारी थी। ऐसे लोगों को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। हम लोग क्या संभालते हैं? हमारा 30x40 का प्लॉट संभालते हैं, हमारे ऑफिस में 2x2 का केबिन संभालते हैं और हमको लगता है गीता पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन भगवान ने ज्ञान किसको दिया? राज ऋषियों को दिया, जिससे वो ठीक प्रकार से प्रजा का पालन कर सके, वो ठीक प्रकार से अपने जीवन को जी सके। क्योंकि वास्तविकता में समाज को एक उदाहरण की जरूरत है। ज्ञान तो बहुत कुछ है। अभी आप व्हाट्सएप खोलिए, सुबह सुबह लोग कितने अच्छे अच्छे स्टेटस डालते हैं, कितने सारे ज्ञान के विचार के मोती आपको स्टेटस पे दिख जाएंगे लोगों के। लेकिन जब आप उनके जीवन के अंदर देखेंगे, जीवन के अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, परिवर्तन नहीं। तो समाज ढूंढ रहा है अभी अच्छे उदाहरणों को। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैंने ये ज्ञान ऐसे राज ऋषियों को दिया। तो फिर क्या हो गया? दोबारा क्यों बता रहे हो आप? 2nd श्लोक में भगवान बता रहे हैं सकालेन महता योग नष्ट परंतपा। काल के प्रभाव से अर्जुन ये ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं। कई बार काल के प्रभाव से जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठीक तरह से नहीं बता पाता है ज्ञान, तो कैसे पूरा ज्ञान का खंडन हो जाता है, वो मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। ओके, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। अभी दिख रहा है? यस प्रभु जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी दिख रहा है।
ये एक क्रिया करने के लिए बताया है एक माता जी को, अभी इनको दूसरे को बताना है सेम। अभी देखिए क्या होता है। उधर उधर कोटो में, हाँ उधर कोटो में। अब ये देखो, अब तो देखो, अब देखो, ये तो पानी नहीं तो करो, हाँ लगता है देखो, हाँ भैया, पैसा दूध ले लें। এটা একদম পারে 이거 뭐네 나 얼마나 답된 필요 없네 됐니 이거 필요 오 우다 이거 딱 그려 이거 딱 그려 바다 여러분 우다 이거 좀 다리 고내야 돼 여기요 ला ऊपर में बोलो ना। ला अभी लास्ट वाले को, अभी पहले वाले को दिखाएंगे। मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुस् त किस किस को समझ में आया ये, कौन बता सकता है? हाँ हरे सचिन कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। बताइए। जो शुरू में जो बताया गया था, हाँ जो कि एक्टिविटीज बताया गया था, वो धीरे धीरे यानी एकाग्रता भंग होती गई, एकाग्रता भंग होती गई और वो भूलते गए और वो अपने अपने अनुसार वो एक्टिविटीज करने लगे। हरे कृष्णा। और उससे फल स्वरूप क्या हुआ, जो पहले व्यक्ति ने बताया था उसका एक भी अंश आखिरी तक नहीं वहां पहुंचा, पे नहीं था। पूरा का पूरा चेंज हो गया। ये होता जी है प्रभु जी। परंपरा का खंडन, नष्ट परंतप योग नष्ट, ये हो गया योग नष्ट। तो भगवान बता रहे हरि हैं कि मुझे दोबारा क्यों बताना पड़ रहा है अर्जुन तुमको, क्योंकि परंपरा का काल के प्रभाव से खंडन हो जाता है। इसलिए हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि जैसा हमें ज्ञान गुरु साधुओं से मिल रहा है, वैसा कि वैसा हम आगे बताएं। इसलिए प्रभुपाद की गीता का नाम क्या है? भगवद गीता यथारूप। यथारूप। प्रभुपाद जी जब दक्षिण भारत में गए तो उनसे पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपने ये जो टीका लिखा है गीता के ऊपर, उसमें क्या नया है? उसमें हम देख रहे हैं सब रामानुचार्य का, माधवाचार्य का, विश्वनाथ चतुर्थी, इस तरह अलग अलग पुराने आचार्यों का ही तो आपने टीका को ले करके इंग्लिश में अनुवाद करके लिख दिया और आपका नाम दे दिया, उसमें क्या नया है? प्रभुपाद जी बोलते हैं यही तो मेरी सफलता है कि मैंने कुछ नया नहीं बनाया, जैसा आचार्यों ने बताया वैसा कि वैसा मैंने सबको दिया है, पूरे विश्व को दिया है। इसलिए भगवद गीता यथारूप। इसलिए परंपरा को यदि हमें मेंटेन रखना है, चला करके चलना है, तो हमें गीता हो या भागवत हो या आध्यात्मिक जगत से संबंधित कुछ भी चीज हो, जैसा हमने गुरु वैष्णव से सीखा है वैसा कि वैसा पालन करना,
वैसा कि वैसा आगे बताना बहुत जरूरी है। यदि हम मनगढ़ंत उसमें अपना भाव जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जो संदेश है वो विच्छेद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मुझे दोबारा देने की जरूरत पड़ गई। और गीता में भगवान बता रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। देता तो है भगवान, देते तो हैं दोबारा, लेकिन किसको देते हैं ये भी बता रहे हैं। सा एवायम माया तेद्या योगा प्रोक्ता परंतपा पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम यही एतद उत्तमम। भक्तोसी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हैं और सखा हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है किसी को, अगर आप किसी को भी गीता का ज्ञान देंगे तो क्या होगा, वही होगा जो हमने वीडियो में देखा, दोबारा से परंपरा नष्ट हो जाएगी। भगवान किसको देना चाहते हैं? भगवान ये गीता का ज्ञान अपने भक्तों को देना चाहते हैं, जिससे वो गीता के ज्ञान को यथारूप भाव से स्वीकार कर सके और दूसरों को दे सके। ये भक्त बनना गीता सीखने के लिए बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं हम गीता के माध्यम से बड़े बड़े मैनेजमेंट लेसन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अलग अलग लेसन निकाल करके हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन वो चीज होती नहीं है। गीता का संदेश यदि हमें ठीक प्रकार से प्राप्त करना है तो हमें एक भक्त बनने का प्रयास करना है। हम भक्त कैसे बनते हैं? हम किसी भक्त के अनुगत्य होकर के भक्त बनते हैं, इसी को परंपरा बोला जाता है। यदि हम किन्हीं भक्तों के सानिध्य में रह करके गीता भागवत सीखने का प्रयास करेंगे, तभी हम गीता भागवत ठीक से समझ पाएंगे। अगर हम शुरू में ही सोचेंगे कि अगर आज भर्ती कल चक्रवर्ती, आज ही आए हैं और कल से ही हम गुरु बन जाएं, सबको सिखाने लगे, तो हम गीता का संदेश कभी नहीं सीख पाएंगे। एक व्यक्ति जब मंदिर में ज्वाइन किया, उसको टेम्पल प्रेसिडेंट अलग अलग चीजें दिखा रहा था कि आप गौशाला में सेवा कर सकते हैं, आप संकीर्तन में सेवा कर सकते हैं, आप विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, आप किचन में सेवा कर सकते हैं। उसको बहुत सारी सेवा दिखाई। पूरा मंदिर का टूर करने के बाद उसने एक कमरे में देखा कि कुछ 10-12 लोग नीचे बैठे हैं और एक जन ऊपर बैठ करके प्रवचन दे रहा है। तो बोलते हैं ये सेवा मुझे अच्छी लगती है, ये गुरु बनने की सेवा बढ़िया लगती है, मुझे प्रवचन देने को दे दो आप। तो उसको बताते हैं कि प्रवचन देना आसान है, वास्तविकता में शिष्य बनना कठिन है। यहाँ पर पहले अध्याय में तो अर्जुन ने प्रवचन ही दिया, पूरा अध्याय प्रवचन दिया, कृष्ण कुछ भी नहीं बोले। जब शिष्य बना, शिष्यस्तेहम शादीमाम प्रपन्नम, तब जाके कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान देना उनको शुरू किया। तो हमारा अगर परंपरा से हमें कनेक्ट होना है, संपर्क स्थापित करना है, तो हमको एक अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कोई भी अच्छी आदत अपने आप नहीं लगती, उसको सीखना पड़ता है। और कोई भी बुरी आदत को सिखाना नहीं पड़ता, वो हम अपने आप सीख जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पिता माता अच्छी आदतें सिखाते हैं, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, लेकिन गंदी आदतें वो अपने आप सीख जाते हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये तो सबको आता है। आहार निद्रा भय मैथुन किसको नहीं आता? लेकिन ये संसार से कैसे बाहर निकलना है, गीता के संदेश को कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये सीखने के लिए हमको परंपरा की जरूरत होती है। लेकिन इसमें एक डर है। क्या डर है? अंधविश्वास। जहां ही हम परंपरा की बात करते हैं, जहां ही हम गुरु स्वीकार करने की बात करते हैं, वहीं ये एक रिस्क आ जाती है अंधविश्वास की, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे तथाकथित साधु महात्मा बाबा इस तरह चल रहे हैं, जिन्होंने धर्म का धंधा बना दिया है, जिन्होंने श्रद्धा का धंधा बना दिया है। उन सब से बचने के लिए क्या उपाय है, ये गीता का अगला श्लोक बता रहा है। यहाँ पर अर्जुन अंधविश्वास का खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने बोल दिया और हमने मान लिया, जिसके नाम पे अधिकतर समय हमारे सनातन धर्म को लोग तिरस्कार करते हैं, यही बोल के कि अरे आपके सनातन धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो इतने सारे साधु बाबा हुए जिन लोगों ने समाज में बहुत सारा अनैतिकता फैलाई, बंटवारा किया और बहुत सारे अभद्र कार्य किए, तो आप लोग ऐसे साधुओं को क्यों पालन करते हैं? ईश्वर और आपके बीच में क्यों आपको सीढ़ी चाहिए?
आप लोग स्वयं ही क्यों ईश्वर के पास नहीं चले जाते? इस तरह लोग तर्क देते हैं। तो इसके लिए अर्जुन स्वयं एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऐसी बात जो लोग करते हैं, आप उन्हें गीता का यह श्लोक बता सकते हैं, चौथा श्लोक चतुर्थ अध्याय का, जहाँ अर्जुन कृष्ण की सारी बातें केवल सुना सुनी में नहीं मान रहे हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई संशय है तो वो पूछ रहे हैं। देखिए, अनुगत्य करना कभी भी अंधविश्वास नहीं हो सकता। मान लीजिए मुझे यहाँ से, हम इस्कॉन मंदिर में हैं, यहाँ से मुझे महाकाल मंदिर जाना है और मुझे रास्ता पता नहीं है। मैंने किसी सज्जन से निवेदन किया, आप एक काम कीजिए, आप आगे आगे गाड़ी चलाइए, मैं आपके पीछे पीछे गाड़ी चलाऊंगा, आप मुझे महाकाल मंदिर तक पहुंचा दीजिए। अब अगर वो व्यक्ति को मुझे ठीक तरह से पालन करना है, रास्ता फॉलो करना है, तो मैं आंखें बंद करके फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे आंखें खोल के सतर्कता से वो जहां-जहां जा रहा है उसके पीछे-पीछे चलना है। वो दाहिने जाएगा, दाहिने जाना है, बाइने जाएगा, बाइने जाना है और आस-पास में देखना है कि कैसे वो ठीक जगह ले जा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आंखें बंद करके विश्वास नहीं होता है। आप पहले जांच कर लें कि क्या गुरु प्रामाणिक है, क्या शास्त्र प्रामाणिक है, क्या परंपरा प्रामाणिक है। अगर ये सारी चीजें ठीक है, तब हम उनको अनुसरण करेंगे। हम हर किसी एरे गहरे नत्थु कहरे का अनुसरण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयम तद अदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप और मैं साथ साथ के हैं, आप और मैं दोनों भाई हैं, मित्र हैं, साथ साथ के, और आप बातें कर रहे हैं कि करोड़ों वर्ष पहले आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। तो ये तो ज्यादा लंबी चली गई। आप थोड़ा सा ऐसी बात कीजिए जो हमको समझ में आए। अब ये प्रश्न जब अर्जुन पूछते हैं तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। भगवान अर्जुन को बताते हैं, देखो अर्जुन, तुमको सबसे पहला ज्ञान मैंने क्या दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सबसे पहला ज्ञान। तो करोड़ों वर्ष पहले तुम भी थे, मैं भी था। तुम कोई दूसरे शरीर में हो सकते थे, मैं कोई दूसरे रूप में हो सकता हूँ। हम दोनों ही हमेशा से थे। ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था। लेकिन फर्क क्या है, तुम अपने सारे जन्मों को भूल जाते हो क्योंकि तुम अविद्या के शरीर में थे। लेकिन मेरा शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान का जो शरीर है वो अद्वितीय है, अच्युत है। वो अपने स्तर से कभी च्युत नहीं होते, अनादि है, अनादि, उनका कोई आदि नहीं है। और अनंत रूपम, अनंत रूपों में वो सृष्टि का पालन, संगार और सृजन करने के लिए आते हैं। और आद्यम पुराण पुरुष, सबसे पुराने व्यक्ति हैं इस सृष्टि में। सबसे पहले कौन है? भगवान है। भगवान से सब कुछ आया। लेकिन फिर भी नव यौवनम च, हमेशा नव युवक के जैसे दिखते हैं। 16 साल के किशोर अवस्था में हमेशा दिखते हैं। तो ये भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में पार्थक्यता है। कई लोग बोलते हैं, अरे भगवान में और हमारे में क्या फर्क है? भगवान भी शरीर लेते हैं, हम भी शरीर लेते हैं, उनके ही माता पिता, हमारे ही माता पिता। भगवान भी चले जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, हमारा शरीर क्या है? असत अचित निरानंद। इसमें कोई भी आनंद नहीं है शरीर में, इस शरीर में कोई भी ज्ञान नहीं है, और ये नश्वर शरीर है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद शरीर है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, ज्ञान जो मैंने विवस्वान को दिया, उस समय तुम भी किसी ना किसी शरीर में वहां होगे, लेकिन तुम उन सब जन्मों को भूल गए हो और मैं उन सभी जन्मों को याद रखता हूँ। इसलिए परमात्मा हमारे हृदय में जन्म जन्म में बैठे रहते हैं। वो हमारी सारी गतिविधियों को याद रखते हैं। हमने तो कल क्या खाया, परसों क्या खाया, वो भी हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा हर चीज को याद रखते हैं। तो इस तरह भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। आगे के श्लोकों में हम और भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवान से सुनेंगे, और हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हम अनुसरण करने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरे प्रेमानंद। कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था क्योंकि अर्जुन उस टाइम पे युद्ध नहीं करना चाह रहा था, तो जैसे सूर्यदेव को उन्होंने मतलब उपदेश दिया, तो वो किस माध्यम से दिया था प्रभु जी? किसको? सूर्यदेव विवस्वान को पहले बार जो भगवान ने उपदेश दिया था, तो जैसे अर्जुन को माध्यम बनाया था कि वो युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सेकेंड बार उनको उपदेश दिया, तो सूर्यदेव को डायरेक्ट दे दिया था प्रभु जी, एक कोई माध्यम के? हाँ, एक्चुअली सूर्यदेव को जो ज्ञान दिया था वो परंपरा की शुरुआत है, गीता परंपरा की शुरुआत है, तो उनको वो ज्ञान दिया था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा क्राइसिस होगा तभी। एक कहावत है ना, प्यास लगने पे कुआं खोदना हमेशा अच्छा नहीं है। लेकिन जब जरूरत है तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि देखो इस तरह एक ज्ञान है, तुमको इसको पालन करना चाहिए। जैसे बच्चों को हम हमेशा अच्छे संस्कार देते रहते हैं, लेकिन जब कोई गलती करते हैं बच्चे तो हमको बोलते हैं देखो मैंने तुमको समझाया था, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये गंदी आदत है, दोबारा से सिखाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है जब बच्चे गलती करेंगे तभी हम अच्छी चीज सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप में भी सिखा सकते हैं, उस तरह भगवान ने सूर्यदेव को दिया। लेकिन यहाँ अर्जुन को एक समस्या में अर्जुन है, उस समय पे भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ प्रभु जी, ये कृष्ण भगवान से अपन भक्ति करते तो कृष्ण भगवान को जो गाली देते तो उसके लिए अपन को क्या करना? भगवान को भला बुरा कहते हैं। जो लोग भगवान को भला बुरा करते हैं उनके लिए हाँ प्रभु जी। शास्त्र में 3 उपाय हैं। एक तो है जो गुरु की और कृष्ण की निंदा करे, हाँ प्रभु जी। उसका वध कर देना चाहिए। सही बात है प्रभु जी। लेकिन हरि लेकिन बोल। लेकिन लेकिन नहीं हरि बोल नहीं, लेकिन ये अभी अभी हमारे हाथ में नहीं है। ये क्षत्रिय लोग कर सकते थे, ब्राह्मण लोग कर सकते थे। अभी हम लोग जो देश के कानून में है वो देश के कानून को हमको पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरा और तीसरा उपाय भी। दूसरा उपाय है ऐसे व्यक्ति को शास्त्रार्थ में हरा देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को आप ज्ञान के रूप से हराते हैं तो वो मृत्यु के समान ही होता है। तो उनको ज्ञान के रूप से शास्त्रार्थ में हरा देना चाहिए। तीसरा उपाय भी है, यदि कोई इतना भक्ति में अभी निपुण नहीं है कि वो शास्त्र में हरा पाए या फिर वो उनको तर्क में हरा पाए, तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। ये 3 उपाय शास्त्र में बताए हैं। तो पहला तो अभी इस समाज में हम कर ही नहीं सकते। दूसरा है कि आप उनको शास्त्रार्थ में हरा दीजिए। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो उधर बैठ के मत रहिए, उस स्थान को छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति का संग हमको नहीं करना चाहिए जो कृष्ण का या गुरु का तिरस्कार करता है, हमारी श्रद्धा का खनन करता है। ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ प्रभु जी ये समझा, चौथा श्लोक में है कि चौथा श्लोक है, निसंदेह श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कोई बोल सकता है कि भगवान तो हमारे जैसे ही हैं। देखिए देवकी वसुदेव से उन्होंने जन्म लिया, फिर वो वहां वृंदावन चले गए, फिर वो भी बड़े हुए, उन्होंने भी नटखट लीलाएं की, तो हमें उनमें अंतर क्या है? तो ये अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि जन्म हमारा भी हुआ, भगवान भी प्रकट हुए, हम भी इधर उधर घूम रहे हैं, भगवान ने भी विचरण किया। लेकिन अंतर क्या है? हम आध्यात्मिक रूप से ढके हुए, हम भौतिक रूप से ढके हुए हैं। हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो भौतिक आवरण से ढका हुआ है।
आत्मा तो आध्यात्मिक होती है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो भौतिक आवरण से ढका हुआ है। मान लीजिए अभी कोई इस जन्म में पीएचडी तक पढ़ता है, अगला जन्म लेता है, तो फिर अगले जन्म में उसको वही हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल ABCD ये सब वहीं से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा मैंने पीएचडी कर लिया, मैं डबल पीएचडी करूंगा, क्योंकि ये शरीर असत है, अचिद है, निरानंद है, ये नश्वर है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है और ये निरानंद है। अगले जीवन में फिर से हमको वही सीढ़ी पढ़ना पड़ेगी। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, वो नश्वर नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और वे आनंदमय है। इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है। जितने जन्मों में उन्होंने जो जो लीला की है वो सारी लीला याद रहती है। तो आगे भगवान और भी चीजें बताएंगे, लेकिन ये पहला प्रमाण है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उनमें और सामान्य पुरुषों में क्या अंतर होता है। तो ये माध्यम से भगवान डाउट क्लियर कर रहे हैं। और कोई कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो हम समापन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपा कीजिए हम लोग भी ठीक से श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ सकें, जीवन में उतार सकें। इस ग्रेस सीतानाथ प्रभु जैसे भक्त इतना कष्ट करके जगह जगह जा करके प्रभुपाद जी पुस्तकों को प्रचार कर रहे हैं, तो उन लोगों को उनको यदि हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम लोग नित्य रूप से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें और दूसरों के साथ बांटें। इससे हम उनको सही रूप से सम्मान दे सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। इस ग्रेस सीतानाथ प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण प्रभु की, कृष्ण कृष्ण प्रभु की जय हरे जय दंडवत प्रणाम।